नमस्कार मुरादाबाद, मैं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज़। शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा, आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका स्पीड न्यूज़ में। रामपुर में भगवान भोले शंकर के शिवलिंग प्रकट हो जाने से श्रद्धालु का उमड़ा हुजूम। श्रद्धालुओं ने बारी बारी से जलाभिषेक कर मांगी मन्नत। डीएम कैंप कार्यालय में आयोजित की गई जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक में आला अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। पुरानी रंजिश को लेकर लाल बाग में भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। शहर में आवश्यक आधारभूत नागरिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए आयोजित की गई एक बैठक में कई बिंदुओं को लेकर हुई चर्चा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर लगने से बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को धमकी देने के मामले में सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट में किया था सरेंडर। यूसुफ मलिक के खिलाफ की जा रही है एनएसए के तहत कार्रवाई। विकास भवन में एक दिवसीय कृषि कार्यशाला का हुआ आयोजन। कृषि कार्यशाला में एफपीओ सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ठाकुर द्वारा के बैनर तले सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। विद्या मंदिर के छात्रों को मेडल देकर किया गया सम्मानित। थाना सिविल लाइन पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लोगों का शांति भंग करने के चलते किया चालान। जिला बार एसोसिएशन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने की शिरकत। जनपद संबल के सिरसी से रोडवेज बस से मुरादाबाद लौट रही एक ही परिवार की 2 महिलाओं का हुआ एक्सीडेंट। दोनों महिलाओं को आई गंभीर चोटें। सीएमओ ने महानगर की जनता से की छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। सीएमओ ने जनता से की मास्क पहनने की भी अपील। थाना क्षेत्र छजलेट के रहने वाले एक दंपति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। सीएमओ ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कही बात। संभागीय परिवहन विभाग ने सभी स्कूलों पर अपनाया कड़ा रुख। बसों की चेकिंग में बिना फिटनेस के पाए गए 6 वाहन किए सीज। कुंदरकी क्षेत्र में पेड़ से टकराई सवारियों से भरी ई रिक्शा। टक्कर से चालक सहित 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदेश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। स्पीड न्यूज़ के बाद शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुरुआत पहली खबर के साथ। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद मुरादाबाद का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी महानगर की जनता से अपील की है कि वो सावधानी बरतें और छोटे बच्चों का भी टीकाकरण जरूर कराएं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानगर की जनता से अपील की है कि परिजन अपने छोटे बच्चों को टीकाकरण केंद्रों पर लेकर जाएं और उनका टीकाकरण कराएं, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा है। देखिए, अपील तो ये करनी है कि सभी लोग अपने वांछित टीकाकरण कोविड का जो है सभी लोग कराएं। अभी काफ़ी बच्चे कोविड टीकाकरण से वंचित हैं। विभिन्न कारणों से 12 से 14 साल के बच्चों में हम टीकाकरण में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इस वाले आयु वर्ग के बच्चों को यथाशीघ्र टीका लगाकर सुरक्षित कराएं। इस बार कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, तो बच्चों को टीकाकरण कराकर सुरक्षित कराएं और ये अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने जनता से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की भी अपील की है। जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, बाल विभाग टास्क फोर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोर न्याय बोर्ड और वन टॉप सेंटर की बैठक जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर सैपाली सिंह भी मौजूद रहीं।
जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह टास्क फोर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर की बैठक जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिफाली सिंह की अध्यक्षता में डीएम कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में त्रिमासिक जिला बाल संरक्षण कार्य योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों, बाल विवाह टास्क फोर्स, बाल श्रम उन्मूलन, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल, चाइल्ड लाइन सिटी, बाल कल्याण समिति के कार्यों, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, किशोर न्याय बोर्ड में लंबित मामले, वन स्टॉप सेंटर के कार्यों सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, संरक्षण अधिकारी सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। मोदी नगर की घटना के बाद अधिकारी अब एक्शन में दिख रहे हैं। मंगलवार को ARTO और SP ट्रैफिक ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए IFTM विश्वविद्यालय की 6 अनफिट बसों को सील कर दिया। 20 अप्रैल को मोदी नगर में स्कूल बस में हुई दुर्घटना के बाद भी स्कूल और कॉलेज संचालक सबक नहीं ले पाए हैं। महानगर में भी कई स्कूलों और कॉलेजों द्वारा अनफिट स्कूल वाहनों का संचालन लगातार किया जा रहा है। अनफिट स्कूल वाहनों पर नकेल कसने के लिए अब अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। मंगलवार को SP ट्रैफिक अशोक कुमार और RTO छवि सिंह चौहान ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए IFTM विश्वविद्यालय की 6 अनफिट कॉलेज बसों को सीज कर दिया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द लिखित जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। आपने अभी IFTM का नाम लिया था। सुबह DPS में भी SP ट्रैफिक सर थे, मैं थी, CO ट्रैफिक सर थे और हमारे PTO थे और SO मझोला भी थे। और उसके बाद फिर हम लोग IFTM गए थे। IFTM में 30 गाड़ियाँ उनकी जो हैं अनफिटेड हैं और उसमें जो संचालित अवस्था में 5 या 6 गाड़ियाँ मिली थी, जिनको TI साहब एंड PTO साहब दोनों लोगों ने उनको सीज़ करवा के थाने में वहाँ पे उनको सीज़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे सारी गाड़ियों के लिए नोटिस दी जा रही है और प्रिंसिपल से लेटर, जो वहाँ के VC सर हैं, उनसे वो लेटर लिया जा रहा है कि आप इनका संचालन तब तक नहीं करेंगे जब तक इन गाड़ियों की फिटनेस नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि विभिन्न विद्यालयों में टीमें जा रही हैं, वो निरीक्षण करेंगी। सड़क पे संचालन नहीं होने देंगे, करबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग एकदम नहीं करने देगा। और आप सभी विद्यालयों के निदेशकों से भी ये उम्मीद है, एक उनसे ये अपील भी है कि कृपया ऐसे वाहनों का संचालन ना करें जिसकी फिटनेस ना हो। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों के बड़ी कार्रवाई के बाद स्कूल और कॉलेज संचालकों की नींद कब तक खुलती है। मुरादाबाद में CBSE की 10वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं मंगलवार को शुरू हो गईं। पहले दिन हालांकि वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होने की वजह से परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी कम रही। बुधवार से मुख्य परीक्षा शुरू होंगी और 2 साल के बाद परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। महानगर में मंगलवार को CBSE बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू की गई। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए CBSE बोर्ड द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। मुरादाबाद के 13 सेंटरों में से आज 3 सेंटर पर कक्षा 10 का पेंटिंग का पेपर आयोजित किया गया। मुरादाबाद के हरपाल नगर स्थित गांधी नगर पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा छूटने के बाद विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी? कल इंग्लिश का है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप बोर्ड पेपर की? सर हम 3 महीने से तैयारी कर रहे थे बोर्ड की, तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो पेपर आया तो इजी था पेपर, हम लोगों ने कर दिया। पेंटिंग का काफ़ी इजी। आज पेपर पहला पेपर कौन सा था? पेंटिंग का था पहला पेपर, कल को इंग्लिश का है। अब आगे की क्या तैयारियां हैं पूरी? आगे की पूरी प्रिपरेशन है, बस एक बार तैयारी करनी है, फिर उसके बाद पेपर देना है। परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए थे। कमिश्नरी सभागार में मुरादाबाद शहर में आवश्यक आधारभूत नागरिक अपस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद नगर निगम, आवास विकास परिषद, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित
तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नरी सभागार में मुरादाबाद शहर में आवश्यक आधारभूत नागरिक अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद नगर निगम, आवास विकास परिषद, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित अभियंताओं के बीच विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद अहम निर्णय लिए गए। उसी दौरान कमिश्नर ने एमडीए सचिव को निर्देश दिए कि आवास विकास परिषद को कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें, ताकि शीघ्र शहर के नागरिकों को इन सुविधाओं से लाभ मिल सके। वहीं आयुक्त ने मुरादाबाद में अमृत सरोवरों को विकसित करने के लिए विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर उन्हें अमृत सरोवरों के रूप में चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक में अधीक्षण अभियंता आवास विकास परिषद प्रमोद कुमार ने बताया कि मझोला योजना संख्या 4 भाग 2 की समस्त सर्विसेज को नगर निगम मुरादाबाद को हस्तांतरित करने के लिए प्रकरण जो प्रक्रिया में है, उसके लिए आवास विकास परिषद द्वारा नमामि गंगे योजना से निःशुल्क एसटीपी के निर्माण के लिए भूमि हस्तगत की जा चुकी है। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त संजय चौहान, सचिव एमडीए सर्वेश गुप्ता, अपर नगर आयुक्त विशाल यादव, अधीक्षण अभियंता आवास विकास आदि अधिकारी गण उपस्थित रहे। विकास भवन में एक दिवसीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एफपीओ सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जनपद मुरादाबाद के विकास भवन में एक दिवसीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एफपीओ सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कृषि कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा एफपीओ को बताया गया कि किसान कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं और किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अगर किसी भी किसान को खेती करने में कोई समस्या होती है तो उसके बारे में उनको बताएं, ताकि समस्या का समाधान हो सके। आज कृषि विभाग की हम लोगों ने एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की थी विकास भवन सभागार में, जिसमें हमारे जनपद के जो सभी गठित एफपीओज़ हैं उनको बुलाया गया था, जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्रयास ये है कि जो हमने समन्वित कृषि कार्य योजना बनाई है जनपद की, उसके क्रियान्वयन में ये एफपीओज़ एक सक्रिय हमारा योगदान प्रदान करें और इनसे हम लोग बातचीत करके और इनकी जो समस्याएँ हैं उनको सुन सकें, उनको सुलझा सकें। जो भी फंडिंग के हमारी स्कीमें हैं उनका लाभ इन लोगों को हम दे सकें। इस दौरान एफपीओ सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को धमकी देने के मामले में सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था, जिनके खिलाफ अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के अपर नगर आयुक्त को धमकी देने के मामले में सपा नेता यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मोहल्ला शिवपुरी के रहने वाले जमाल हुसैन पर गृह कर का 24 लाख का टैक्स बकाया था और भुगतान करने के लिए भवन स्वामी को नगर निगम ने नोटिस दिया था, लेकिन भवन स्वामी ने न तो भुगतान किया और न ही भुगतान के लिए कोई संतोषजनक जवाब दिया, जिसके बाद बीते 26 मार्च को नगर निगम की टीम ने भवन सील कर दिया। जिसके बाद भवन स्वामी ने अपने रिश्तेदार और सपा नेता यूसुफ मलिक को पूरी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद यूसुफ मलिक अपने सहयोगियों के साथ पीली कोठी स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महिला अधिकारी कुमारी दीपशिखा पांडे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके बाद महिला अधिकारी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते यूसुफ मलिक ने रामपुर कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। मामले में एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना के संबंध में एसएसपी हेमंत कुटियाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज मुकदमा संख्या 219/22 में अभियुक्त यूसुफ मलिक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। बताना यह है कि 26/3/2022 में इन्होंने नगर निगम कार्यालय में जाके महिला अधिकारी से बदतमीजी करी थी और वहाँ पे बवाल करने का प्रयास किया था। नगर निगम के अधिकारियों को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कराने की धमकी दी थी और वहाँ पे पूरा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी क्रिएट करी थी। इस मामले में ही इनका एनएसए पे आज कार्रवाई हुई। वहीं घटना के संबंध में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यूसुफ मलिक के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत है।
जिला बार एसोसिएशन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता मौजूद रहे। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर प्रसाद और महासचिव सुरेंद्र पाल सिंह को अलर्ट कमेटी के अध्यक्ष फारूक अहमद निजामी ने शपथ दिलाई। जिला बार एसोसिएशन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता मौजूद रहे। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर प्रसाद और महासचिव सुरेंद्र पाल सिंह को एल्डर कमेटी के अध्यक्ष फारूक अहमद निजामी ने शपथ दिलाई। वहीं अन्य पदाधिकारी गणों को कार्यकारी अध्यक्ष ललित अरोड़ा ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष जयवीर सिंह और महासचिव सरदार प्रकाश सिंह ने जिला जज को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में जिला जज ने ललित अरोड़ा, सतीश कुमार गुप्ता, सोमनाथपुरी सदस्य गण सहित संजीव कुमार तिवारी को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। न्यायिक अधिकारी है और तीसरा हिस्सा जो दोनों हिस्सों से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें वादकारी अधिवक्ता वर्ग भी लोग कर रहे हैं, वादकारियों के लिए कर रहे हैं, न्यायिक अधिकारी भी लोग कर रहे हैं, वादकारियों के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब जब कहा जाए कि अधिवक्ता सम्मान के लिए करेंगे, न्याय रहेगा कि उसमें वादकारियों का सम्मान और न्यायिक अधिकारियों का सम्मान भी शामिल करना, इससे न्यायपालिका का सम्मान हमेशा बना रहे, ये मेरा प्रयास है। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन से जुड़े तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। जनपद रामपुर में भगवान भोले शंकर के शिवलिंग प्रकट हो जाने से श्रद्धालुओं का हुजूम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। शिव भक्त बारी बारी से जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें पूरी करने की कामना कर रहे हैं। जनपद रामपुर में भगवान भोले शंकर के शिवलिंग प्रकट हो जाने से श्रद्धालुओं का हुजूम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। शिव भक्त बारी बारी से जलाभिषेक कर मन्नतें मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर के सिविल लाइंस अंतर्गत गवर्नमेंट प्रेस कॉलोनी परिसर में मौजूद झाड़ियों में कुछ दिन पहले आग लग गई थी और धीरे धीरे बुझ भी गई, लेकिन दो नाग देवता लगातार यहां पर रहने वाले लोगों पर नजर आने लगे, जिसके बाद कुछ लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर शिवलिंग प्रकट हो रहा था। जिसके बाद ये खबर पूरे जनपद सहित आसपास के लोगों में जंगल की आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचने लगे और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता का कहना है कि झाड़ियों में शिवलिंग प्रकट हुए हैं। एक गवर्नमेंट प्रेस के कैंपस में पिछले सोमवार को आग लग गई थी और यहाँ दो पुराने क्षत्रिय नाग देवता, यहाँ जब आग लगी तो लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। जब आग बुझी तो देखा दो नाग यहाँ ये शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं इसके इर्द गिर्द थे और ये स्वयंभू शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और जिस दिन प्रकट हुए थे तो उस दिन आसपास इसी के इर्द गिर्द लोगों को पता लगा तो देखा तो स्थिति ये थी कि भगवान शंकर की जो प्रकट हुए हैं इसमें भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है। फिलहाल शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा हुआ है। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क में 10% वृद्धि की जाने के विरोध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्याय शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क में 10 गुना वृद्धि किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्याय शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। दरअसल द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव और महामंत्री राकेश कुमार बिस्ट के नेतृत्व में वकील आज दोपहर 1 बजे कचहरी परिसर से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं वकीलों ने कहा कि न्याय शुल्क में 10 गुना वृद्धि कर दी गई है, जो किसी भी दशा में न्याय संगत नहीं। वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए न्याय शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। जो हड़ताल अधिवक्ताओं की है, ये हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मेरठ में है, उसके तत्वाधान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज के लिए प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसी के अनुपालन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह कार्य से विरत रह के शासन को
और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिए हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने मांग की है कि जो न्याय शुल्क में जो नकलें ली जाती हैं सर्टिफाइड कॉपीज़, उसमें 10 रुपये के स्थान पे 100 रुपये के टिकट लगने लगे हैं, तो वो जो बढ़ी हुई अतिरिक्त न्याय शुल्क है उसे कम किया जाए। उससे साधारण बातकारी को बहुत परेशानी हो रही है। जो नकल का खर्चा पहले कुल जुमला मिला के सारे खर्चे मिला के 100-125 रुपये में हो जाता था, वो अब 700 रुपये का 600 रुपये का होने लगा। तो आम आदमी की जो परेशानी है उसको ध्यान में रखते हुए और उसी के लिए संघर्ष करते हुए हमने एक प्रस्ताव जो है आज जनपद न्यायाधीश महोदय को दिया है और उनके माध्यम से वो माननीय उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। हमने दूसरे हमारा जो बिंदु है वो हमारा पहले किराएदारी अधिनियम था एक्ट 13 सन 1972, जिसके अंतर्गत जितने भी किराएदारी विवाद थे उनका निस्तारण होता था और उसका क्षेत्राधिकार जो था वो खफीफा न्यायालय जो कहलाता है, लघुवाद न्यायालय, उसको था। लेकिन उसे गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया है और रिपील करने के बाद में एक नया किराएदारी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 ये लागू किया है। इसमें सारे क्षेत्राधिकार जो हैं वो डीएम साहब के पास हैं और वो डीएम साहब अपने जिस भी ऑफिसर को डेलीगेट करेंगे, एसडीएम को करें, एडीएम साहब को करें, किसी को, वो उनके पास रहेंगे। तो हमारी एक तो पहली मांग ये है कि डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन वो शासन को भेजेंगे और अब क्या गवर्नमेंट इसमें दोबारा डिसाइड करेगी या हम लोग क्या एक्शन लेंगे ये आगे की बात है। फिलहाल ये हमारी मांग ये है कि इसमें जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक अधिकारियों को दिया जाए, जुडिशरी में दिया जाए। और हमारा तर्क ये है कि क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग हैं, डीएम साहब हैं, एसडीएम्स हैं, एडीएम्स हैं, इनके पास अपने जो प्रशासनिक कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उस सिलसिले में फिर जो जितना जो प्रॉपर पेशेंस हियरिंग की चाहिए वो नहीं मिल पाती है और राजनीतिक दबाव के भी चांसेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी राजनीतिक दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता किसी मामले को लेके। तो इस सिलसिले में हमारी मांग ये है कि इस जो एक्ट है पहले तो इसे हटाया जाए, पुराने की व्यवस्था लागू की जाए और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि उसे नया लाना है तो इसका क्षेत्राधिकार सुनवाई का न्यायपालिका को दिया जाए। फिर जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उसमें प्रोविज़न है वो वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में अजय बंसल, दामोदर यादव, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, बचन सिंह आदि भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ठाकुरद्वारा के बैनर तले सरस्वती शिशु मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री भवनीश सेंगर ने शिरकत की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ठाकुरद्वारा के बैनर तले सरस्वती शिशु मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक उमाशंकर ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री भवनीश सेंगर ने शिरकत की। कार्यक्रम में विद्या मंदिर के उन छात्रों को सम्मानित किया गया जिन छात्रों ने हनुमान जी प्रकटोत्सव कार्यक्रम में घोष वादन में भाग लिया था। वहीं भवनीश सेंगर और विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सहमंत्री पंकज, मनोज कुमार उर्फ भूरे, बजरंग दल के जिला संयोजक शंकर, रवि कुमार आदि उपस्थित रहे। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ऑडी में CRC की ओर से पैराडाइम शिफ्ट इन टैलेंट एग्जीबिशन पोस्ट कोविड एरा थीम पर मेगा HR कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ऑडी में CRC की ओर से पैराडाइम शिफ्ट इन टैलेंट एक्विजिशन पोस्ट कोविड एरा थीम पर मेगा HR कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें कैंडिला, मारुति सुजुकी, TVS के स्टार वर्ड्स ने व्याख्यान दिए। इससे पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कॉन्क्लेव का शंखनाद हुआ। कॉन्क्लेव के बीच में GVC मनीष जैन ने कैंडिला के सीनियर VP प्रमोद राजपूत और VC प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने मारुति सुजुकी के HR हेड कृष्ण कुमार और MBG अक्षत जैन ने TCS के GM HR राज गुप्ता को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए। मानसरोवर झील में पाए जाते हैं ना, कैलाश मानसरोवर पर के हंसा मोती चुगे
या लंघन कर जाएं। हंस जो है या तो मोती चुगता है या फिर फास्ट रख लेता है, लंघन कर देता है। तो ये हंस हैं, या तो ये मोती चुगेंगे या खाली हाथ वापस चले जाएंगे। 3 लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आपकी तरक्की पर। एक आपकी माँ नंबर 1, नंबर 2 आपके पिताजी और नंबर 3 आपके टीचर्स। उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्लेन रोज जाता था अहमदाबाद, रोज जाता था एक प्लेन उत्तर प्रदेश सरकार का अहमदाबाद, और केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके कैडिला कंपनी से लखनऊ आता था और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में वो बांटे जाते थे। ये मारुति है जिसने हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल की लाइफ को चेंज किया, बदल दी दुनिया। और आज भी इंडिया के मार्केट का शायद 30% मारुति के पास है, सुजुकी के, या और ज़्यादा कितना 42% शेयर इनके पास। अगर कोई भी आदमी गांव में अगर फावड़ा भी खरीदता था ना तो पूछ लेता था टाटा स्टील का है। ये उस रेपुटेशन की कंपनी जो तब से आज तक हिंदुस्तान को गौरवान्वित करती है। मैं इसी के साथ आप सबका एक बार और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। करीब 1 दर्जन नामचीन कंपनियों के एचआर प्रतिनिधियों ने पैनल में शामिल होकर पोस्ट कोविड सिनेरियो के बदलाव पर विस्तार से चर्चा की। कैंडिला के सीनियर वीपी राजपूत पोस्ट कोविड एरा पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल भारत को ही नहीं बल्कि विश्व में इंडस्ट्रीज को ऐसे नौजवानों की तलाश है जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और टैलेंट से लबरेज हों। वहीं कैंडिला के सीनियर वीपी एचआर राजपूत ने कहा कि सभी एम्पैथी के प्रति संजीदा हैं, तो इसका रिजल्ट दोनों के लिए सकारात्मक ही होगा। वहीं मारुति सुजुकी के एचआर हेड कृष्ण कुमार का कहना है कि राइट पर्सन, राइट स्किल, राइट प्लेस, राइट टाइम सरीखे स्लोगन को प्लेसमेंट के वक्त बेहद ईमानदारी से क्रियान्वित करते हैं। युवाओं में वैल्यू सिस्टम का बहुत महत्व है। मारुति सुजुकी रिक्रूटमेंट करते वक्त वैल्यू सिस्टम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को आत्मसात करने की दरकार है। कोविड काल के कड़वे अनुभवों से मारुति सुजुकी ने भी बहुत कुछ सीखा है। वहीं उन्होंने फुटबॉल के खेल का उदाहरण दिया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, जीवीसी मनीष जैन, नोट स्पीकर कैंडिला के सीनियर वीपी प्रमोद राजपूत, मारुति सुजुकी के एचआर हेड कृष्ण कुमार, टीएमयू के वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनंद फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पाकबड़ा गुमसानी ग्राम के रहने वाले अभिषेक बीती शाम थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर शेरवा चौराहा से ड्यूटी कर वापस अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान अचानक पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर रोड पर ही फिसल गई और बाइक चला रहे अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस द्वारा जिला चिकित्सालय मुरादाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कर लिया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए अभिषेक के परिजनों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? काय में हुआ है? ये पीछे से बड़ी गाड़ी ने मारा है, फिर आगे भी गाड़ी थी, उसमें भी लग गई मोटरसाइकिल। ये कौन सी गाड़ी पे थे? ये प्लेटिना बाइक पे। किस समय ये घटना है? ये करीब 10:30-11। कोई और भी था साथ में? अकेले? क्या नाम है इनका? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया।
इस दौरान फायरिंग की भी सूचना है, लेकिन पुलिस फायरिंग की घटना को नकार रही है। सूचना पाकर सीओ कोतवाली महेश कुमार गौतम भी भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। मुरादाबाद में सोमवार देर रात मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग में रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो गुट भिड़ गए। गाली गलौज मारपीट के बाद दोनों तरफ से पथराव के बाद फायरिंग हुई। सूचना पाकर सीओ कोतवाली महेश चंद्र गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर-बितर किया। मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग निवासी नईम अपने भाई मोइन के साथ पास की मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आ रहे थे। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले अकरम प्रधान और उसके चाचा मुनव्वल ने नईम को किसी बात को लेकर गाली दे दी और फिर दोनों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और घायल नईम को मोइन को जिला अस्पताल मेडिकल हेतु भेज दिया। इस पूरे मामले में नईम की पत्नी साइमा का कहना है कि उसके पति और देवर मस्जिद से नमाज पढ़ कर आ रहे थे और पड़ोस में रहने वाले अकरम प्रधान और उसके बच्चे फैजान, फैजल, जिशान ने उनसे किसी बात को लेकर गाली गलौज की, जिससे उनके पति को बुरा लगा और फिर दोनों में मारपीट शुरू हो गई। बाहर जैसे हमारे घर के आदमी नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो वहाँ पर ये फैजान अकरम प्रधान के लड़के हैं, फैजान, फैसल, जिशान। ये कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं ये। अच्छा, पड़ोसी। तो ये लोग पता नहीं किस बात पर गाली गलौज करने लगे इन लोगों से। किन से? हमारे घर के आदमियों से। ये लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो इन लोगों को बुरा लगने लगा। फिर उसी बात पे हाथापाई हो गई इन लोगों में। अच्छा, फिर क्या हुआ? दोनों ही लोगों में। उसके बाद में फिर इन लोगों में हो गई, लेकिन ये फैजान और जिशान जो हैं, ये चारों भैये हमारे घर की तरफ को आ गए, हमारे घर में घुसने के लिए। जो पड़ोसी हैं आपके? जी, हमारे घर में घुसने के लिए आ गए। फिर ये लोग इन्होंने हमारी तरफ को फायर करा, हमारे घर के बच्चे बच गए। अच्छा। वो तो हमने उनको बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता, कितने बच्चे घायल होते हमारे घर के। चोट किसके लगी है? चोट मेरे हस्बैंड के लगी है और मेरे एक देवर है, मोइन नाम है उनका। अच्छा। उनके लगी है। अच्छा, विवाद क्यों किया उन्होंने, कुछ नहीं पता चला? हाँ, इस बात का तो नहीं पता, वो लोग गाली गलौज कर रहे थे बस। वो आपसे गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, उन लोगों ने पहले तो हमारे घर के आदमियों से गाली गलौज की, फिर मारपीट करी। उसके बाद में फिर हमारे घर की तरफ आकर हम लोगों से गाली गलौज करी और हमारी तरफ को फायर किया। और पता नहीं कौन से वाले बम होते हैं वो, उन्होंने हमारे घर की तरफ को फेंके, हमारे घर के शीशे भी टूट गए सारे। कोई पिछला विवाद होगा आपका पुराना? उनसे तो कोई बात ही नहीं है। उनसे कोई बात नहीं है? हाँ, पता नहीं किस बात को लेकर गाली गलौज कर रहे थे वो लोग। हमारे घर के आदमी तो नमाज पढ़ कर आ रहे थे। क्या क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? कौन वो लोग? हाँ। अकरम प्रधान के लड़के हैं ये, फैसल, फैजान, जिशान, इमरान। आपके पड़ोसी हैं? जी, और मुनव्वर है। अच्छा। उनका लड़का है एक, आसिफ नाम है। ये कौन है मुनव्वर? ये भी उनके चाचा हैं, मुनव्वर जो है। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के? सब पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। एड्रेस? लालबाग पुलिस चौकी। कुछ नहीं पता विवाद क्यों किया उन्होंने? हाँ, गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज आपके हमारे? हाँ, हमारे परिवार वालों के साथ। अच्छा। उसी बात को लेकर इन लोगों में विवाद शुरू हो गया। उसके बाद में फिर ये फैजान हमारे घर की तरफ को आ गए थे। घर में भी आपके कुछ? जी, हमारे घर में आए थे, हमारे घर के शीशे तोड़े इन लोगों ने। अच्छा। उसके बाद में हम लोगों ने अंदर से ताला लगा लिया अपने घर का, ताकि हमारे घर में वो मतलब कुछ नहीं करें घर में। आपने तहरीर दे दी? जी, तहरीर दे दी है हमने। कौन से थाने में? मुगलपुरा थाना में। ठीक। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फायरिंग की घटना का खंडन किया। मामूली विवाद में झगड़ने की बात कही गई है। सूचना मिली थी कि नवाबपुरा में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है और साथ में ये भी सूचना मिली थी कि वहाँ पे गोली चलने की बात बताई गई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच गई थी। गोली चलने की पूर्ण रूप से अफवाह है। इस तरीके से अभी तक कोई घटना नहीं हुई गोली चलने की। साथ ही साथ पुलिस ने वहाँ शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से मेंटेन कर रखी है, कहीं कोई तनाव नहीं है। उन लोगों को इस बात के लिए बताया गया है कि जिनके साथ अगर कोई घटना है तो मौके पर आके अपने थाने पर FIR लिखा है। अभी तक थाने पर आने का कोई आदमी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट लेके नहीं आया। कुछ महिलाएं हमले का आरोप लगा रही है कि कुछ लोगों ने उनके घर पे हमला किया। हाँ, मैं भी गया था मौके पे बताया तो उन महिलाओं से कहा गया कि आपके पास जो भी है या जिन लोगों ने किया उनके बारे में आके बताएं। कोई विवाद का मामला सामने आया? विवाद तो दो पक्षों के बीच में जो हुआ आपस में, किस बात को लेकर क्या हुआ, इस संबंध में भी जो आएगा पूरा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की। सर, कितने लोग घायल हैं इसमें? घायल की अभी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। जो भी आ जाएंगे उन सबके पता पूरी कार्रवाई। इसमें कहा जा रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग हुई है, छर्रे लगे। कोई फायरिंग नहीं हुई, किसी प्रकार से नहीं हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखना होगा कि पुलिस इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है।
रिलायंस थाना क्षेत्र के सोनकपुर स्टेडियम में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टेडियम के एक हॉल में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड आनंद फानन में प्रशासन को सूचना देने के साथ साथ दमकल विभाग को भी सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र सोनकपुर स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जूडो हॉल में आज सुबह तड़के अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख सिक्योरिटी गार्ड ने आनंद फानन में स्टेडियम के प्रशासन को सूचना देने के साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में जूडो हॉल में रखे गद्दे आदि सामान जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि सुबह तड़के जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्टेडियम में कोई खिलाड़ी नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हादसे के विषय में जानकारी देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि आज सुबह स्टेडियम के गार्ड द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि स्टेडियम के जूडो और कुश्ती हॉल में धुआं निकल रहा है, जिसके बाद यहां पर आया तो मैंने देखा हाल में रखे गद्दों में आग लग रही थी। आज सुबह एकदम से होमगार्ड द्वारा मेरे को सूचित किया गया कि अपना डॉर्मेट्री में स्थित जूडो और कुश्ती हॉल में धुआं निकल रहा है और आग जल रही है। तो 5 बजे करीब यहाँ पर आया गया तो उसमें देखा गया कि उसके अंदर गद्दे में आग लगी हुई है। तो पाइपों से हमारे द्वारा बुझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही इसको फायर ब्रिगेड को होमगार्ड द्वारा बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आके उसमें आग पे काबू कर लिया, लेकिन इसमें हमारे कुछ गद्दे और क्रैश मैट और जो गद्दों के ऊपर जो कवर होता है वो जल गया। बताया जा रहा है कि इस हॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग के चलते तीनों का चालान भी किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामले में 3 लोगों का शांति भंग के चलते चालान कर दिया। पहले मामले में बताया जा रहा है कि एक युवक का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस युवक को थाने ले आई। वहीं दूसरे मामले में बताया जा रहा है कि 2 युवक निजी होटल में काम करते हैं और दोनों युवक पास के ही एक होटल में खाना खाने गए। उसी दौरान दोनों युवकों की लड़ाई डीजे बजाने को लेकर हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को थाने ले आई, जिसके चलते पुलिस ने तीनों युवकों का शांति भंग के चलते चालान कर दिया। के क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी एक ई रिक्शा पेड़ से जा टकराई। रिक्शा टकराने से चालक समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। कुंदरकी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सवारियों से भरी ई रिक्शा पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक कुंदरकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सवारियों को बिलारी क्षेत्र के ग्राम जानकपुर ले जा रहा था। उसी दौरान अचानक तेज गर्मी के कारण चक्कर आ जाने से ई रिक्शा चालक हाईवे किनारे खड़े पेड़ से टकरा गया। रिक्शा टकराने से चालक समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों के लिए फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मामले को लेकर विधायक ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आज मेरी विधानसभा का गांव जानकपुर से हमारी प्रेमवती जशोदा और दूसरी महिला का नाम भी प्रेमवती और मोहम्मद नबी जो रिक्शा का चालक थे जी, वो जो है यहाँ से दवाई दिलाकर सरकारी अस्पताल से अपने गांव जानकपुर के लिए जा रहे थे। अचानक से उनका हादसा हुआ। जैसे मुझे पता चला, मैं रोज़े की हालत में अपने कई लोगों के साथ जैसे ही मौके पे पहुंचा वो लोग तड़प रहे थे। हालात देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फ़ौरन फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर एम्बुलेंस को बुलवाया। तब तक जो है मैंने उनके पानी का इंतज़ाम किया और उनको एम्बुलेंस में बिठवा कर अस्पताल में पहुँचवाया। अभी मैंने जानकारी ली है कि अब वो लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन काफ़ी उन पर चोटें आई हैं। इस दौरान विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के साथ मस्जिद प्रधान अब्दुल खल्लाक आदि मौजूद रहे। संभल जनपद के सिरसी से रोडवेज बस के थ्रू मुरादाबाद लौट रही एक परिवार की 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संभल जनपद के सिरसी से रोडवेज बस से मुरादाबाद लौट रही एक ही परिवार की 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि कटगर थाना क्षेत्र रहमत नगर में रहने वाली अंजुम परवीन अपनी भाभी शमा अफरोज के साथ जनपद संभल के सिरसी में अपने भाई के यहाँ रोजा इफ्तार दावत में गई थी। अंजुम परवीन मुरादाबाद से सुबह संभल के लिए गई थी।
वहीं शाम के वक्त रोडवेज बस से लौटते समय सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी और बस में बैठी 2 मुरादाबाद की महिलाएं सहित काफी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानन में पुलिस की मदद से घायलों को उपचार हेतु संभल जनपद के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल हुई मुरादाबाद की महिलाओं के परिजन भी जनपद संभल पहुंचे, जहां दोनों महिलाओं की गंभीर हालत देखते हुए मुरादाबाद जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। वहीं घायल महिला के पति मुशर्रत अली का कहना है कि उनकी पत्नी और सलहज शमा अफरोज अपने भाई के यहां से आ रही थी। संभल से मुरादाबाद रास्ते में रोडवेज बस से एक्सीडेंट हो गया। संभल से वापसी आ रही थी अपने भाई के यहाँ से रोडवेज की बस से। अच्छा, सिरसी में आने के बाद भूस की भरी टिलारी आई थी जिससे एक्सीडेंट हुआ। वो भूस की भरी ट्रॉली काय में घुसी? बस के अंदर। अच्छा, बस के अंदर कितने लोग थे? मेरे ख्याल से 16-17 लोग बता रहे हैं हमारे परिवार। अच्छा, कि 16-17 लोग थे और सुनने में आया कि ड्राइवर की मौत भी हो गई है। आपके परिवार में कितने जने थे बस में? बस में हमारी एक ये मैडम थी और एक हमारी सलहज थी, 2 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम करूला रहमत नगर गली नंबर 1। संभल क्या करने गई थी? संभल इनके भतीजे का रोज़ा रखा गया था, उसमें अफ्तियार में गए थे। अपने भाई के यहाँ? अपने भाई के यहाँ। आपको कैसे जानकारी लगी? इनके पास मोबाइल था, वहाँ किसी ने इनका मोबाइल उठाया, उन्होंने पता करा तो उन्होंने लड़के का नाम बताया, तो लड़के के नाम से बेटे के पास मोबाइल आया था। लड़के की टेलर की दुकान है, जिस पर लड़का एकदम भागा घर, और घर पर उन्होंने सबको इत्तला दी। इत्तला देने के बाद हम नमाज में थे, हमारे पास नमाज में खबर पहुंची, हम वहाँ मस्जिद में से आए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। थाना क्षेत्र छजलाट में रहने वाले एक दंपत्ति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल महिला का आरोप है कि राज मेडिकल पर तैनात महिला डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया था, जिससे उनके हाथ की स्थिति बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि लादावली के रहने वाले बचन सिंह अपनी पत्नी पूजा के साथ आज सीएमओ मुरादाबाद कार्यालय पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा सीएमओ एमसी गर्ग से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी शादी को अभी 1 वर्ष हुआ है। अभी 2 माह पहले उनकी पत्नी की हालत खराब हो गई थी, जिसे लेकर वे शेरवा चौराहा स्थित राज मेडिकल पर पहुंचे। उसी दौरान उन्हें सुमन और देशराज मिले, जिन्होंने अपने आप को डॉक्टर बताया और सुमन ने अपने आप को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताया और अपनी क्लिनिक में भर्ती कर लिया। सुमन ने एक इंजेक्शन पूजा के दाहिने हाथ में लगा दिया, जिससे उसको तेज दर्द होने लगा और हाथ काला पड़ने लगा। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर सुमन ने किसी और हॉस्पिटल जाने को कहा, जिस पर बचन सिंह अपनी पत्नी को लेकर मुरादाबाद के निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली पहुंचने पर बचन सिंह ने अपनी पत्नी को सफदरगंज अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने पूजा का हाथ काटने की बात कही, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ सीएमओ कार्यालय पहुंची और डॉक्टर सुमन सहित देशराज के विरुद्ध शिकायत की। डॉक्टर ने के पास गए थे तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही मेरा हाथ काला पड़ने लग गया, सुन्न हो गया था हाथ के हाथ ही जी। उसके बाद उन्होंने हमें बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ, घर चले जाओ। वनपुर चौराहे पे है। किस नाम से? कोकरपुर रोड पे। ये राज मेडिकल के नाम से। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम गए थे इसी हॉस्पिटल में आए थे, तो यहाँ पे मना कर दिया। फिर उसके बाद हम गए डेंटल, फिर उसके बाद हम TMU गए, फिर उसके बाद गए थे हम ब्राइट स्टार में हमें एडमिट कर लिया 3-4 घंटे के लिए। CMO साहब ने बोला है कि उनका वो क्लिनिक सील करने के लिए बोला है। पुलिस को भी सूचना दी है कि आपने? पुलिस को सूचना दी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। वहीं सीएमओ ने जांच का आश्वासन देकर कार्रवाई की बात कही। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र कांट रोड हरिद्वार हाईवे पर सड़क हादसे में एक प्राइवेट कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल कर्मचारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अकवानपुर का रहने वाला अभिषेक ठाकुर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के ही काट रोड और ग्रेसियस में रहने वाले कारोबारी विनीत गुप्ता के यहाँ काम करता है। अभिषेक विनीत गुप्ता के यहाँ से काम खत्म कर बाइक से अपने घर वापस लौट रहा था कि अकवानपुर के पास उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे प्राइवेट कर्मचारी अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल प्राइवेट कर्मचारी अभिषेक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए विनीत गुप्ता ने बताया कि अभिषेक ठाकुर उनके यहाँ काम करता है और बाइक से जब वो घर वापस लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया।
ये कौन है आपके? काम करते हैं हमारे पास। क्या नाम है इनका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर। कहाँ रहते हैं ये? भगवानपुर। क्या काम करते हैं आपके यहाँ? ये वर्कर हैं हमारे पास। कर्मचारी। अच्छा, आज क्या हुआ इनके साथ? आज इनका एक्सीडेंट हो गया। कैसे? बाइक से। कहाँ पर? अब बोलो बोलो। सही में पता। वहीं हादसे की जानकारी जब घायल के परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और वो भी जिला अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे मुरादाबाद और आसपास की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप हमारी खबरें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए भी देख सकते हैं। नमस्कार। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज चंद्रनगर मुरादाबाद में कक्षा 6ठी से 12वीं की सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय हाई स्कूल में सभी विषय हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले विषय विज्ञान वर्ग, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, मानविकी वर्ग, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, विशेषकर गणित और हिंदी विषय। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.